कूप भवन में बैठी वसुंधरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो भाई साहब बन जाएगी भाजपा पर सबसे बड़ा खतरा। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की किस्मत न जाने भैया क्यों एक जैसी है। एक समय पहले गहलोत साहब को भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाने वाला था, आपको बताया हमने राजस्थान मंच से, पर नहीं बनाया गया। और अब भाजपा शायद वसुंधरा राजे के साथ बिल्कुल ऐसा ही करने की फिराक में है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक्टिव दिखने वाली वसुंधरा राजे जाकर आज कूप भवन में बैठ गई हैं। और इन दिनों बड़े नेताओं दिल्ली वाले नेताओं और आरएसएस से सिर्फ फोन पर वार्तालाप कर रही हैं। पर अचानक वसुंधरा राजे को आज क्या हो गया, ये बड़ा सवाल। उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट एंड फाइन टनाटन, फिर भी वो गायब है। दरअसल वो गायब इसलिए हो गई हैं क्योंकि उनके साथ हमेशा एक बड़ा धोखा हो जाता है। पहले उनको लगा 2023 की बात है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, पर फिर नहीं बनाया गया। फिर अब एक नई आस उनके मन में पार्टी ने डाल दी कि क्या मुख्यमंत्री का सपना देखती हैं राजे जी, आपको तो वो पद दिया जाएगा, वो पद भार संभालने के लिए दिया जाएगा जिसकी गद्दी पर बैठकर आप दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बनाएंगी, और वो पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। इसलिए आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले वसुंधरा राजे क्या खिली खिली रहती थी, बिल्कुल खुशनुमा, ऐसा लगता था कि सब कुछ मिल गया। भीड़ में दिखाई देती थी, चार भुजा नाथ जी का आशीर्वाद लेती हुई नजर आ जाती थी, बोल रही थी कि कुछ बड़ा मुझे मिलने वाला है, पार्टी कुछ बड़ा देने वाली है, इसलिए पहले भगवान का आशीर्वाद लेने यहां पर पहुंच गई हूं। और वही वसुंधरा राजे के साथ उनके जन्मदिन के पहले ऐसा न जाने क्या हो गया कि अब वो गायब हो गई है। और ऐसी गायब हुई हैं, पहले कहां राजकुमारी जैसा उनका बर्थडे मनाया जाता था, बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ, पटाखों के साथ, रोशनी के साथ। और इस बार हमने क्या देखा, वसुंधरा राजे ने बिल्कुल कहें कि बिल्कुल सन्नाटे के साथ अपना जन्मदिन बनाया, मतलब मंदिर के अंदर 50 लोगों की भीड़ में अपना जन्मदिन मनाती हुई वो दिखाई दी। दरअसल खबरें ये उड़ रही हैं कि वसुंधरा राजे को पहले तो बोल दिया गया, आश्वासन दे दिया गया कि आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जाएंगी, और आरएसएस ने भी खुद कॉल करके, मोहन भागवत ने भी बोला शायद, पर अब कुछ अता पता नहीं है। हालांकि आरएसएस तो अभी भी वसुंधरा राजे के नाम के साथ है, क्योंकि आरएसएस ने तीन नाम पार्टी के सामने रखे। कौन कौन सा? योगी, शिवराज और वसुंधरा राजे। शिवराज सिंह चौहान का पत्ता बिल्कुल कटा हुआ समझिए, और योगी के लिए पार्टी हां नहीं कर रही है। बचती कौन है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ही एक ऐसा नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर भाजपा को एक बड़ा फायदा दिला सकती है, क्योंकि पार्टी जानती है कि अगर योगी को बनाया जाएगा तो भैया उनकी आदत है, किसकी? योगी की, कि जिस पद पर काम करते हैं उस पर किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं, दखल अंदाजी। तो योगी तो किसी के अंडर में काम करने वाले हैं नहीं, पर वसुंधरा राजे कर सकती हैं। वसुंधरा राजे को सिर्फ पद का लालच है, चाहे फिर मोदी कुछ बोले, चाहे अमित शाह कुछ बोले, वो सबके अंडर में काम कर लेंगे। और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी को लाभ भी हो सकता है। सुनिए कैसे। पहला सबसे बड़ा लाभ, आरएसएस खुश हो जाएगी। जैसे ही वसुंधरा राजे को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आरएसएस को सबसे ज्यादा खुशी होगी और वो भाजपा के फेवर में बोलना शुरू कर देगी। दूसरा लाभ ये कि आज तक किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो ऐसा पहली बार होगा, इतिहास में नाम हो जाएगा आरएसएस का। तीसरा लाभ ये पार्टी को होगा कि महिला वोटर्स की संख्या पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर सवाल ये है कि अगर गलती से वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो जो बवाल भाई साहब राजस्थान में देखने को मिल सकता है, पार्टी ने उसका अंदेशा शायद लगा लिया होगा, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे के कई विधायक थोड़ा खफा और थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। भजनलाल सरकार में वसुंधरा राजे के खेमे के जो विधायक थे उनको मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए अंदर ही अंदर वो आक्रोशित हैं। पर कहीं ना कहीं वो चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी मैडम, मतलब हमारी वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद अपने विधायकों की टीम के साथ राजस्थान में वसुंधरा राजे बड़ी बगावत करती हुई दिखाई देंगी।